सीटीईटी के लिए बचे हैं सिर्फ 15 दिन। मुझे पता है दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं और दिमाग में बस एक ही सवाल है, अब क्या होगा? तो सुनिए, अगर आप यहाँ हैं तो आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि एक करो या मरो वाला मास्टर प्लान चाहिए। तो चलिए, एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना सीधे इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। इस वक्त मन में सबसे बड़ा सवाल यही गूंज रहा है ना? 15 दिन, तैयारी लगभग 0। क्या ये सच में मुमकिन है? देखिए, ये डर लगना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आज हम इसी डर को एक फुल प्रूफ प्लान में बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का एक सीधा और साफ जवाब है, हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन एक शर्त पर। अब बहाने बनाने का, टालम टोल करने का या हल्की फुल्की पढ़ाई का टाइम खत्म हो चुका है। ये आपकी जिंदगी के करो या मरो वाले 15 दिन हैं। अगर आप ये 15 दिन खुद को पूरी तरह झोंकने के लिए तैयार हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्लान पर आने से पहले सबसे पहली और सबसे जरूरी बात कर लेते हैं, आपकी कमिटमेंट। ये कोई मैजिक पिल नहीं है, इसके लिए आपका 100% डेडिकेशन चाहिए होगा। तो सवाल उठता है, कितने घंटे? देखिए, सीधी बात है, अगले 15 दिनों तक हर रोज कम से कम 10 से 12 घंटे की हार्डकोर पढ़ाई करनी ही होगी। कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं। अगर आप जॉब करते हैं तो छुट्टी ले लीजिए, घर पर जिम्मेदारियां हैं तो किसी से मदद मांग लीजिए। ये 15 दिन आपकी आने वाली पूरी जिंदगी को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, आपका इमरजेंसी स्टडी प्लान। मैं चाहूंगी कि आप अपना फोन तैयार रखें और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। हमने इसे 4 फेज में बांटा है। पहले 3 दिन, यानी दिन 1, 2 और 3, आपको अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर लगानी है, सीडीपी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग और एनसीएफ 2005 को ऐसे पढ़िए जैसे कल ही एग्जाम हो। याद रखिए, सीडीपी आपकी नींव है। अगर ये मजबूत हो गई तो 90 नंबर की पेडागोजी आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। अगले 3 दिन, यानी दिन 4 से 6, ये होंगे भाषा के नाम। और यहाँ हम एक स्मार्ट मूव लेंगे। ग्रामर की मोटी मोटी किताबों को साइड रख दीजिए, बस रोज 5 हिंदी और 5 इंग्लिश के अनसीन पैसेजेस सॉल्व कीजिए। सिर्फ इतना करने से आपके 30 नंबर सीधे सीधे पक्के हो जाएंगे। अब बारी है दिन 7 से 9 की। यहाँ हम सीधे सब्जेक्ट्स पर अटैक करेंगे। जो लोग पेपर 1 दे रहे हैं वो ईवीएस और मैथ्स की एनसीईआरटी समरी को खत्म करेंगे, और जो पेपर 2 दे रहे हैं उन्हें कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट के पिछले सालों के सवाल यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये 5 दिन, ये आपकी सफलता की गारंटी है। दिन 10 से 14 तक कुछ पहली और सबसे जरूरी बात, बाजार से कोई भी नई किताब खरीदना बंद कर दीजिए। सीटेट की सफलता का पूरा राज पिछले सालों के पेपर्स यानी कि पीवाईक्यूज में छिपा हुआ है। लेकिन 1 मिनट, कोई भी 10 साल पुराने पेपर्स नहीं करने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 2021 से लेकर 2024 तक के ऑनलाइन शिफ्ट्स वाले पेपर्स पर फोकस करना है, क्योंकि यही वो पेपर्स हैं जो आपको असली परीक्षा का पैटर्न और लेवल बताएंगे। देने हैं, एक सुबह एक शाम। लेकिन सुनिए, टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। अपनी हर एक गलती को पकड़िए, समझिए कि वो गलती क्यों हुई और उसे सुधारिए। और फिर आता है आखिरी दिन, दिन 15। इस दिन किताबें बंद, बिल्कुल बंद। अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, सब कुछ एक जगह तैयार रखिए। दिमाग को एकदम शांत रखिए और परीक्षा के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। चलिए, प्लान तो बन गया, लेकिन इन 15 दिनों में पढ़ना क्या है? अब उन टॉपिक्स पर नजर डालते हैं जहां से सवाल आना लगभग तय है। अपनी सारी एनर्जी इन्हीं हाई यील्ड एरियाज पर लगानी है। सीडीपी में पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन और एनईपी 2020 ये तो नॉन नेगोशिएबल हैं। इन्हें छोड़ने का मतलब है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। भाषा में पैसेज के अलावा चॉम्स्की की थ्योरी देख लीजिएगा। मैथ्स में वैन हिले थ्योरी और ईवीएस में जो 6 कोर थीम्स हैं, परिवार, भोजन, आश्रय, बस ये आपके मार्क्स पक्के करवा दें। सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, असली जंग तो एग्जाम हॉल के अंदर होती है। तो अब बात करते हैं उन स्मार्ट ट्रिक्स की जो आपका कीमती समय भी बचाएंगी और आपके नंबर भी बढ़ाएंगी। ये 3 गेम चेंजिंग ट्रिक्स हैं जो आपका स्कोर कई गुना बढ़ा सकती हैं। पहली, भाषा सेक्शन को सही तरीके से हल करना। दूसरी, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल। और तीसरी, मैथ्स को कब अटेम्प्ट करना है। चलिए एक एक करके समझते हैं।
ओके, अब बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। यही वो जाल है जिसमें हर साल हजारों नए छात्र फंसते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज 1 हिंदी है तो आपको क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक ही सॉल्व करने हैं, और अगर आपकी लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो आपको 121 से 150 तक सॉल्व करने हैं। अगर ये गलती हुई तो आपके 30 नंबर सीधे सीधे 0 हो जाएंगे। दूसरी प्रो टिप है एलिमिनेशन मेथड। एग्जाम में सही जवाब ढूंढने से ज्यादा आसान होता है गलत जवाबों को ढूंढकर हटाना। जैसे ही आप 3 गलत ऑप्शंस को काट देंगे, सही जवाब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। ये तरीका न सिर्फ तेज है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। और तीसरा और सबसे सरल नियम, इसे गोल्डन रूल मान लीजिए, गणित हमेशा सबसे आखिर में। मैथ्स टाइम ले सकता है, और अगर आप शुरू में ही इसमें उलझ गए तो जो सेक्शन आसान है उनके लिए भी टाइम नहीं बचेगा। तो याद रखिए, मैथ्स सबसे लास्ट, हमेशा। अब मैं आपको वो जादुई ट्रिक बताता हूँ जो पेडागॉजी के कंफ्यूजिंग सवालों में आपका सीक्रेट वेपन बनेगी। ये है टैग वर्ड्स का राज। अगर किसी भी ऑप्शन में बच्चे को मौका देना, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड या प्रिंट समृद्ध वातावरण जैसे शब्द दिखें तो 99% चांस है कि वही सही जवाब है। ये आपके लिए ग्रीन फ्लैग्स हैं। और ठीक इसके उलट, अगर किसी ऑप्शन में रटना, दंड देना, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड या केवल या सिर्फ जैसे शब्द मिले तो उन्हें देखते ही काट दीजिए। ये नेगेटिव शब्द हैं, रेड फ्लैग्स, और ये कभी भी सही जवाब नहीं हो सकते। याद रखिए, ये 15 दिन सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं है, ये खुद को, अपनी काबिलियत को साबित करने का एक मौका है। तो उठो, किताब उठाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। प्लान आपके सामने है, ट्रिक्स आपकी मुट्ठी में है। आपके 15 दिन की चुनौती अब से शुरू होती है। कोई शादी नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तो क्या आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? फैसला आपका है। ऑल द बेस्ट।